अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुज़म्मिल हुसैन मिन्हास और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल एक्स। आज मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि पाकिस्तान की हॉकी के मशहूर चलती फिरती दास्तान है। जो मेरे साथ मौजूद हैं उनका नाम राजा जुनैद जंजुआ साहब हैं, जो कि स्पोर्ट्समैन होने के साथ साथ एक जर्नलिस्ट भी हैं, पॉइट का भी शौक़ रखते हैं और साथ में डॉक्यूमेंट्री भी करते हैं। जानते हैं हल्की ज़ुबानी। जी कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? आप सुनाए क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा, आपने इतनी शौक कैसे पाल ली है? बस बचपन से ही शौक होते हैं, शौक जो होते हैं उसमें मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है। जब मेहनत करते हैं तो फिर वो मंजिल भी करती है। ठीक है, ठीक है। तो देखें, आप मैंने सुना है पॉइट भी करते हैं, आप जर्नलिस्ट भी बेहतरीन हैं, आप स्पोर्ट्समैन भी बेहतरीन है। सर कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए आप टाइम जो होता है मैनेज करना पड़ता है। आपको शौक एक आप टाइम टेबल बना लें कि एक गो फील्ड कर लो। तो कहते हैं कि दो कश्तियों के मुसाफिर कभी मंजिल पर नहीं पहुँचे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मेहनत हो, जोश हो, जज्बा और खुदा पे यकीन हो, कोई कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। आप भी 2 के 4 मुसाफिर मंजिल और चारों की मंजिल बात सीधे। ज़बरदस्त सर, मैंने सुना है आपने ज़िंदगी में इससे बड़ी अचीवमेंट्स ली हैं। मुझे थोड़ी सी अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे कि आपके स्पोर्ट्स की अचीवमेंट्स क्या थी? जी बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान आके टीम कम्प्लीट किया 2024 ओलंपिक क्वालिफायर में और वाइसर वर्ल्ड कप में मैंने पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी की। और मैं दुनिया का सबसे कम उम्र प्रोफेशनल वीडियो एनालिस्ट हूँ, जो कि इस टाइम कोई भी नहीं है। बेल इंडियन एक लड़की थी, वो भी अब मुझसे बड़ी है और मैं कम उम्र उसमें हो गया हूँ। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तान से और बलूचिस्तान के लिए खास तौर बलूचिस्तान को 2003 में शकील अब्बासी ने पाकिस्तान टीम के लिए खेला था। उसके बाद मैंने 21 साल बाद पाकिस्तान टीम के नुमाइंदे। सर ये बताएं कि ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, कैसे कोई पुरानी यादाश्त, कोई पुरानी ऐसा कुछ सफ़र याद आता है जो अपने दोस्तों या किसी टीम के हमरा किया हो? जी देखिए, ट्रेन का सफ़र तो हमारा बचपन से यार है। मेरे वालिद साहब को रेलवे में, पूरा खानदान समझे रेलवे में, दादा रेलवे में थी। तो जब भी ट्रैवल करते हैं हम रेल में करते हैं। रेल के साथ बड़ी यादें वाबस्ता है, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बलूचिस्तान टीम के साथ बड़ी हमने ट्रेन में सफ़र किए, टूर किए हैं। मुझे याद है यूनियन चैम्पियनशिप थी 2017 की आई थिंक, उसमें मैंने फिर जो बलूचिस्तान टीम के साथ सफ़र किया था वो मेरा यादगार सफ़र था। फैमिली के साथ, कज़न वगैरह के साथ सारे ही सफ़र यादगार है। ट्रेन का जो सफ़र है मैं कहता हूँ कोई भी सफ़र नहीं, जहाज़ का भी इतना मज़ा नहीं आता, ट्रेन में मज़ा आता। सर आपने अपने हॉकी का जो है आगाज़ कहाँ, किस सिटी से किया? मैंने कोयटा से किया, क्योंकि कोयटे में रहते हैं, सेटलर हैं कोयटा में। तो 2016 में मैंने हॉकी का स्टार्ट किया। इससे पहले मुझे क्रिकेट का शौक था, तो मैंने बचपन से क्रिकेट खेलते थे। लेकिन 2013 में घर वालों से ख्वाहिश की कि मैंने लाहौर जाना खेलने के लिए। तो बहुत छोटा था मैं इस टाइम, तो इजाज़त नहीं मिली। तो फिर मैं थोड़ा डिसाइड हो गया, स्पोर्ट्स से दूर हो गया। लेकिन स्पोर्ट जो था बचपन से खून में था स्पोर्ट। तो फिर एक मेरा दोस्त था, तो उसने मुझे हॉकी कौन ले गया, वहाँ से मुझे शौक हुआ, मैंने हॉकी का स्टार्ट किया। 2001 साल बाद मैंने बलूचिस्तान कलर ले लिया, बलूचिस्तान टीम में मैंने जगह बनाई। इसके बलूचिस्तान खेलते खेलते 8 साल बाद मैंने पाकिस्तान टीम बस। तो कोई आपके लिए मोटिवेट का सहारा बना, कोई वजह बना आपकी मोटिवेशन का? जी बिल्कुल, मुश्किलात भी आई, मोटिवेट तो सब आपके जो कोचेज उस्ताद होते हैं वही होते हैं, वालिदैन के वालिदैन होते हैं। और वालिदैन की पूरी सपोर्ट रही है, कभी हमने नहीं रोका कि आप ना जाओ, इसमें मुस्तकबिल नहीं है। हालांकि लोग कहते थे कि आपकी में कोई मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन वही बात आती है कि आपका यकीन हो, आपके जो इरादे पुख्ता हो, आप आज़म मजबूत हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कोच थे मेरे सलीम साहब, उन्होंने हॉकी स्टार की। फिर यहाँ पर मैं क्या अदा करूँ, सईद अमीन साहब जो बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने इसमें मुझे बड़ी सपोर्ट की है। मेरा जो वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहा था उसमें उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, पासपोर्ट बनाने में बड़ी हेल्प की थी। और इसके अलावा जो हमारे कोचेज़ है, आज अशरफ बंगलज़ई के क्लब में खेलता हूँ, तो उनकी सपोर्ट थी। अदरी सवान साहब, उनकी सपोर्ट की वजह से जो है इस लेवल तक। आज जिस हालात में हमारी हॉकी की सूरत हाल चल रही है, उसकी क्या वजह हो सकती है सर आपके नज़दीक? वजह ये सबसे पहले डिपार्टमेंट बंद हो, रोज़गार नहीं है, प्लेयर्स के पास कोई नहीं, रोज़गार नहीं है। पहले होते थे डिपार्ट बाहर होते थे, आपको सैलरी मिलती थी, अब घर में देते, घर वाले देते, आप अपने ऊपर में खर्चा। कोई भी स्पोर्ट्स में फिटनेस के लिए आपको डाइट के लिए खर्चे की ज़रूरत होती है, फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। आप कैंप जाके देखिए, गाँव पे डेली लॉन्चेस नहीं मिलते हैं, लड़के फ्री में खेलते हैं। मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको शेयर भी कर सकता हूँ। ओमान में 12 बजे चेकआउट हो गया था, तो एक दिन जो है ये इंटरनेशनल प्लेयरों ने गैलरी में गुजारी। ये पाकिस्तान की कौमी कौमी टीम थी जो फाइसर वर्ल्ड कप में मेडल लेके गोल्ड आ रही थी, वो गैलरी में गुजार रही थी। अब आप देखें, नेशन कप पिछले महीने में हुआ है, इसी महीने जून में, उसमें पाकिस्तान ने 13 साल बाद क्वालिफाई किया और जो है फाइनल में सिल्वर मेडल उसने लिया है। लेकिन उसके अभी तक डेली लॉन्चेस नहीं मिले हैं। तो इस हालात में जो है पाकिस्तान हॉकी जो पीछे जाएगी, आगे नहीं जाएगी। अगर आप दूसरे कंट्री से बात करें, उनके पास एनर्जी ड्रिंक डॉलरों में होती है, तो हमारे प्लेयरों पर जो एनर्जी ड्रिंक होती है मिनरल वाटर हो, तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं पीछे जाने की बजाय। यानी कि आप कह रहे हैं कि आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, गोर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। जी आपके कोई यानी कि अदारा नहीं बनाया गया, जिल को स्पॉन्सर नहीं है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान हॉकी।
तो इसकी बेहतरी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बेहतरी के लिए यही अपील करना चाहेंगे, जितना पैसा क्रिकेट पे खर्च होता है उसका 10% भी अगर हॉकी पे खर्च हो जाए तो मैं क्या समझता हूँ पाकिस्तान ने अगर 4 वर्ल्ड कप जो पहले जीते हैं 5वां फिर लेके आएगा, अगर ओलंपिक्स में 3 जीते हैं, चौथा भी आएगा, चैंपियन ट्रॉफी भी 5वीं छठी वाला इस पाकिस्तान लेगी। बड़ी जी खुशी की बात है कि आपने बहुत अच्छे यानी कि अपनी आगाह से राय से आगाह किया हमें, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा आपने मैसेज दे रहे हैं। इसके बाद मैंने सुना है कि आप अपनी कोई किताब भी लिख रहे हैं, और उस किताब का हमें क्या फ़ायदा होगा, आने वाली जनरेशन को क्या फ़ायदा होगा, उससे सीखने को क्या मिलेगा? सर थोड़ा सा बताइएगा। देखिए वो एक मोटिवेट बुक लिखी है मैंने लाइफ के ऊपर ना। देखिए मुश्किलात भी आती हैं, कई इंसान डिसाइड होता है कि नाकाम होता है, फिर कामयाब भी होता है। देखिए उस टाइम इंसान को समझ नहीं आती, बेशक अगर अल्लाह आपको नाकाम करता है उसकी पीछे बहुत बड़ी वजह होती है, आगे उसके पीछे बहुत बड़ी कामयाबी छुपी होती है, लेकिन इंसान नहीं समझ सकता। फिर वक्त के साथ साथ इंसान को समझ आता है। तो लेकिन मैंने इसलिए वो बुक लिखी है जो हमारे आने वाले नौजवान हैं वो जब ऐसे उन्हें मौका मिले या ऐसे वो हालात से गुजरें और अगर ये पढ़े, उन्हें ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने इनके लिए कुछ ना कुछ बेहतर सोचा होगा। तो ये मेरी अपनी लाइफ के ऊपर है, स्ट्रगल के ऊपर है और मेहनत के ऊपर है कि फिर वही बात आती है कि अज़म मजबूत हो तो कुछ भी करना नामुमकिन। तो आप अपनी किताब का नाम क्या सोचते हैं मौजूदा सूरत हाल से? कभी कुछ खोया कभी कुछ पाया। बहुत खूब। इसके अलावा हमने सुना है कि आप कुछ डॉक्यूमेंट्री भी करते हैं, किस हवाले से करते हैं? हमारे नाज़रीन को आगाह करें। जी डॉक्यूमेंट्री मैं बलूचिस्तान के टैलेंट को भी हाईलाइट उसमें करता हूँ, सही। उसके अलावा इशू को हाईलाइट करता हूँ। उसके अलावा जो है आप डॉक्यूमेंट्री जो बलूचिस्तान की खूबसूरती है उसको भी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। और उसके बाद जो हालात हैं हमारे सोशल जो हमारे माशरे में चल रहे हैं, एक हमने बनाई थी हर बेटी कुछ पहले की, उस पर हमने रिसर्च की थी कि बेटियों की क्यों पैदाइश ज़्यादा हो रही है। उस पर लोग क्या नाम थोड़ा सा दोबारा बता? हर बार बेटी। हर बार बेटी। हाँ, तो उस पर हमने रिसर्च की थी कि दुनिया में जो पैदाइश हो रही है वो औरतों की ज़्यादा हो रही है मर्दों पर, और उस पर लोग नाखुश हैं। तो इस पे एक हमने अच्छा मैसेज दिया, तो आप ज़रूर देखें। उसके बाद हमने बनाया था औरत का हर रूप अजीम है। औरत का हर रूप अजीम है। वेरी गुड। और अब हम एक बना रहे हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। सही। और इसके अलावा एक और हम बना रहे हैं कि जो लोग पाकिस्तान छोड़ना चाहते हैं, रिसर्च के मुताबिक 90% नौजवान इस मुल्क से तंग हैं, छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आउट कंट्री में क्या हो रहा है। उसके ऊपर हम बना रहे हैं कि आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे इससे ज़्यादा हालात आते हैं, इसको वो भी आने वाली है कुछ वक्तों में। सही। इसके अलावा आप बेहतरीन जर्नलिस्ट भी हैं। आपने एज अ जर्नलिस्ट ज़िंदगी में क्या क्या खिदमत सर अंजाम दी और क्या क्या अचीव किया, हमें ज़रूर आगाह करें। जी बिल्कुल। जर्नलिज्म को मुझे 2015 में शौक हुआ जब मैं सेकंड ईयर में था। कोयटा के अंदर एक मीडिया अकेडमी सी, रोज़नामा आवाज़ टाइम्स से मैंने आगाज़ किया प्रिंट मीडिया से। फिर मैंने 2021 में जो है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में एडमिशन लिया मास कम्युनिकेशन मीडिया जर्नलिज्म में, और मैंने 2023 में पास आउट किया। टीवी में मैं रहा हूँ तकरीबन 6 महीने इंटर्नशिप पे, जियो में काम किया है, नियो टीवी में काम किया है। अब मैं जो जा रहा हूँ तो जो उन साफियों में सेलेक्ट हुआ हूँ कि जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे चाइना जाके, जहाँ पर मुख्तलिफ कंट्री से आए जर्नलिस्ट होंगे और उनसे हमारा जो है मिलाव जुलाव होगा। और नंबर मेरा नाम। यानी कि अब अभी आप कोयटा से इस्लामाबाद जा रहे हैं चाइना की रवानगी के लिए? जी जी बिल्कुल, मैं चाइना इनके रहा हूँ। फर्स्ट में हमारे पाकिस्तान के लिए एजाज़ है कि आप उन नावों में सेलेक्ट हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और एक और मैं बात बताता चलूँ कि मैं उसमें भी सबसे कम उम्र हूँ। तो जितने जर्नलिस्ट सेलेक्ट हुए हैं, कोई 40 साल का, कोई 35 साल, 30 साल, कोई 45 और मतलब 50+ भी हैं, लेकिन मैं खुश नसीब वो नौजवान हूँ जो 24 साल की उम्र में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँगा एज ए जर्नलिस्ट बलूचिस्तान। सर आप हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है, गुरूर है। बेशक। आप छोटी उम्र में इतने बड़े कारनामे अंजाम दे रहे हैं। ये सर मेहनत का सिला होता है, इंसान कुछ भी नहीं है, इंसान एक मट्टी खाक है। आप इसका क्रेडिट किसको देंगे? ये मेरे वालिदैन को जाता है, जिन्होंने हमेशा अपने वक्त को लगाकर अपनी मेहनत को खून पसीने की कमाई हम पे इन्वेस्ट की और हमें कभी भी जो है रुकावटें नहीं आने दी और हम इस मकाम पर पहुंचे। बहुत खूब, मुझे बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। इन सब के बाद मैंने सुना है आप शेर व शायरी भी बड़ी अच्छी करते हैं, आप पोइट के भी बड़े शौकीन हैं, तो कुछ सुनाएंगे हमें भी? बिल्कुल, लिखने का भी शौक है। ये मुझे 6 क्लास से मैं लिखता भी, तभी कल मेरे रोज़नामा आवाज़ टाइम में बहुत से आर्टिकल लिखे हुए हैं। तो अभी तो इतना नहीं कि वो जब से ये सोशल मीडिया वगैरह लोगों ने पढ़ना छोड़ के लोग सुनते हैं ज़्यादा। मैंने एक पोट्री लिखी थी, चंद अशार आपको सुनाता हूँ। लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन जो माइंड में भी आ रहा है अचानक तो आपसे गुफ्तगू हुई है तो चले आप पेश नज़र करते हैं। इतनी मजबूरियाँ बढ़ रही थी कि मेरे सामने मेरी सलाहियतें कट रही। मैं जाता तो कहाँ जाता, हर तरफ अंधेरी रात दिख रही। वाह। आगे रहा मुझे हर तरफ से ऐसे हालात में, मेरे सामने मेरी ख्वाहिशें एहसास महरूमी में बदल रही। सो मेहनत करके भी मंजिल को पा न सका, हालांकि मंजिल दूर तो नहीं सामने दिख रही थी। जुनेद तब भी न रुका, चलता रहा अपने दुश्वार रास्तों।
जब तुझे हर तरफ से नाकामियों से जाए। वाह, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत अच्छा लिखते हैं आप सर। ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि इस टाइम पे मैं आपके साथ हूँ। एक पाकिस्तान का अजीम बेटा, एक ऐसी माँ का अजीम बेटा जो पाकिस्तान का नाम रोशन करने में लगा हुआ है। मैं तमाम हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत बलूचिस्तान से, हुकूमत पंजाब से, तमाम सूबाओं की हुकूमतों से गुजारिश करूँगा ऐसे टैलेंटेड बच्चों को प्रमोट किया जाए, ऐसे टैलेंटेड बच्चों को आगे लाया जाए, इन पर खराजात किए जाए जो हुकूमती सतह पे हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान का पुरअज़म और ऐसे बच्चे हैं जो हमारे पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं, जो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। इसके अलावा राजा जुनैद जंजुआ साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुझे बड़ी खुशी हुई इनके साथ मुलाकात करके। साहब का एक चैनल भी है, नाम सर बताइए। सोशल डो पॉइंट, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें भी याद रखिएगा अपनी दुआओं में। मेरा नाम है मुज़म्मिल हुसैन मिन्हास, आप देख रहे हैं मुज़म्मिल एक्स, इनको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।